अब बसंत मनाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं आप, पहले जरा ये बता दीजिएगा। अब मैं अभी लाहौर ही में हूँ और मैं यूं कह रहे छापे मारने जा रहा हूँ कि जहां जहां पर कुछ अपना ज्यादती होने वाली है, यानी मिसाल के तौर पर पुलिस क्या करने जा रही है, चले उस पर तो बाद में बात करेंगे ऑन लाइटर मोड। बसंत के रंग थे, हाथों में डोर थी, शहर की गलियों में मगर खौफ की शोर थी। पतंगे काटने आए थे हम खुशी के लिए, यहाँ तो सांस लेना भी जुर्म ठहरा। कहीं छतों पे कह के, कहीं लाशों की कतार, एक ही दिन में बट गया शहर 100 हिस्सों में हजार। इसे मैं बताना इसलिए जरूरी है, मेरा तो बचपन गुजर गया बसंत गुजारने के लिए। ये हाथ जो आजकल मुलायम है, ये खूनी होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कह सकते। हमारे दौर में ये खूनी बसंत होगी और मौजूदा हुकूमत बेवकूफ मत बनाए। असल जो बताना है मैंने आपको हुआ ये जो साहबका वजीर आज़म है 3 दफा के नवाज शरीफ साहब, असल ये ख्वाब उनका है। वो एक अथॉरिटी में बैठे, 2025 में बैठकर फैसला किया कि बसंत मनानी है, ना हालात का पता ना वाकयात का पता। हमने उससे पहले पिटीशन फाइल कर दी थी कि जब तक ये हिफाजती इकदाम नहीं हो सकते बसंत मत मनाई जाए। क्योंकि हर साल वाकयात हो रहे हैं और अभी भी देखें, अभी भी आप देख लें कि अभी भी जनवरी में आप मामला देख लें, 3 वाकया तो अब तक हो चुके हुए हैं। एक लेटेस्ट वाकया आज पिंडी के अंदर भी हुआ है। तो मैंने कहा अगर ये बसंत मनाने जा रहे हैं ना, वो 804 के गुड्डे उड़ने हैं, इमरान खान की तस्वीरें आने नहीं है, तो ये लोग भागेंगे। ये मैंने बड़ी वजाहत के साथ कहा था, मैं बता जो अज़हर साहब, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने खुद अपनी गुफ्तगू के आगाज में, अज़हर साहब अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आपने खुद अपनी गुफ्तगू के आगाज में ये फरमा दिया कि ये जो बसंत है अक्सर हमारे यहाँ इसके रंग जो हैं वो खूनी होते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो फिर सवाल हमारा आपसे ये है कि पीटीआई के रहनुमा शेख इम्तियाज ने बसंत में पतंगों और तस्वीर छापने के हवाले से क्यों आपके तवस्सुत से ये दरखास्त दायर किया? दरखास्त तो फिर ये होनी चाहिए थी ना कि बसंत का त्यौहार मनाया ही ना जाए। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैं बताता चलूं, पिटीशन यही फाइल की है। अच्छा, कि पाबंदी लगा दे, ना मनाने दे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या थी? जी बता दो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या थी? किसी के घर जब मर्जी छापा मार सकते हैं, किसी को उठाकर ले जा सकते हैं, और सजा बड़ी खतरनाक सजा है। यानी पीटीआई के लोगों को यहाँ से उठाएंगे, उठार कर सजा दे देंगे। आप जरा गौर तो करें ना कि मकसद क्या था। यानी मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। मोटरसाइकिलों पर राड नहीं लगा, तब लोगों को पकड़ लेंगे, लोगों को छतों से उठाकर ले जाएंगे। तो हमने ये बुनियादी तौर पर ये चैलेंज किया था कानून। अब जब चैलेंज किया कानून, नोटिस हो गया, और जो हम कह रहे थे कि सियासी इंजीनियरिंग होनी है, उसके बाद सबसे पहला काम नकदा कोका। यानी क्या हुआ, वो अज़मा बुखारी भी झूठ बोलती है। यानी अब खुदारा यानी क्या कहना क्या चाह रही, इतना अर्सा खामोश रही है। पिछले 2-2.5 साल से आपकी हुकूमत है, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी। आपने ये गानों पे पाबंदी लगानी तो बहुत पहले लगा, लेकिन वो गाने चले फास्ट अपनी जगह, उसमें नकदा कोका क्यों डाला? नकदा कोका पे आपने उससे पहले देखा कि वार्ड सिटी के अंदर एक फंक्शन हुआ, वहां पर्चा हो गया। तो बुनियादी तौर पर जब आपने बसंत बनानी है तो गाने वाने तो होने हैं, तो आप लोगों ने गाने वाने में चक्कर में उठा लेना था लोगों को। फिर एक और डीसी ने नोटिफिकेशन दे दिया कि बसंत होनी है तो जनाब तस्वीरें नहीं होगी। इसका मतलब क्या बात होगी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए किया जा रहा है, किसको मर्जी उठा लेंगे, डाल देंगे जनाब तस्वीरों वाली पतंगे आ गई हैं कि जनाब ये गाना नकदा कोका गाना गा लिया है। अब ये सारी चीजें जब रिकॉर्ड पे आ गई हैं तो हमें तो नजर आ रहा है ये पसंद मना के रहेंगे। अगर मना के भी रहना है तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो सके, और ये ना हो सके कि नाजायज लोगों को उठाया जाए, उनको घरों में डाल दिया